पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 48 घंटे में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से नया करवट लिया है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्लानों को ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के हाथ से अगर बात निकल गई तो ये बात मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सारा सपना काफूर हो जाएगा। दो रैलियां हुई। एक रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, जो 2 जगहों पर बिहार में आहूत हुई। दोनों रैली को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसके बाद हमने आपको सब कुछ बताया कि क्या इस रैली के मायने हैं और इस रैली में क्या अच्छा और क्या बुरा हुआ। अच्छा तो बहुत सारा हुआ। नीतीश कुमार को एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपने टीम का हिस्सा मान लिया और काफ़ी मुस्कुराते और हंसते हुए उन्हें उसी माला में शामिल किया जिस माला को नरेंद्र मोदी को पहनाया जा रहा था। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जो बातें चिंता का कारण बनी हैं और जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, वो है कि एनडीए के घटक दल के कई साथी इस रैली से अपने आप को दूर रखे। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि एक रैली महागठबंधन की हुई। हालांकि महागठबंधन के कई साथी इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो शामिल हुए वो इशारा साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो फार्मूला बनाया था महागठबंधन में रहते हुए, वो फार्मूला कहीं ना कहीं हैक हो चुका है और उसी फार्मूले के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में जाने से रोका जा सकता है। नीतीश फार्मूले से मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे लालू, इस बात का अंदेशा और अंदाज़ा, इसके साथ साथ इस पर जोर भी दिया गया। आपको बता दें कि ये पूरी कहानी इस तरह से मान के चल सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया था मिशन 40, उस मिशन 40 को लेकर के एक तरफ जहां अखिलेश खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं और इन दोनों युवाओं को सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से ये पूरा कहानी रचा गया और लालू प्रसाद ने हिम्मत दिखाई, वो साफ बता रहा है कि लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ था और इस रैली में भीड़ थी या नहीं थी, अब ये सवाल नहीं रह गया है। ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी, ये सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि अक्सर भीड़ वोट में तब्दील होती है। यही हाल चिराग पासवान के साथ भी रहा है। चिराग पासवान की सभाओं में जनसैलाब उमड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चिंता का कारण है कि चिराग पासवान उसकी रैली में सब कुछ तय होने के बाद भी नहीं पहुंचे। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार जिन 8-9 सीटों पे लगातार अपनी रैली कर रहे हैं, उनकी रैलियों में भी भारी भीड़ जुट रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो इस बार स्ट्रेटजी बनाई है कि वो अपने समाज के लोगों को, हालांकि सभी समाज की बात वो लगातार करते रहे हैं, लेकिन अपने समाज के लोगों को तरजीह नहीं मिली, उनको उनके जनसंख्या के आधार पर हक नहीं मिला, तो उनके साथ अन्याय जो पहले से होता आ रहा है फिर हो जाएगा। और यही कारण है कि वो भी अपने समझौते के जिन शर्तों को लेकर के अड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही है। गांधी मैदान में कल ताकत दिखाया INDIA गठबंधन ने, और इस ताकत में तेजस्वी यादव की भूमिका क्या रही आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का समझौता करने का जो काम, जो बीड़ा उठाया है, उसमें अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपने खाते की 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, उसमें से भी लगातार अब उम्मीदवारों का इस्तीफा और नहीं लड़ने के लिए लगातार कहा जा रहा है। पवन सिंह ऐसे ही एक शख्स हैं जो टिकट मिलने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कारण जो भी हो। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भाजपा के हाथ से बात निकल गई और अगर नीतीश वाला प्लान हैक हुआ तो आप मान के चलिए कि इसी फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से लालू प्रसाद और उनकी टीम रोक सकती है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये लड़ाई जितना आसान लग रही थी, नीतीश कुमार के उस खेमे में जाने के बाद कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और बढ़ेगा और बहुत सहजता से ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको बार बार हम बता रहे हैं कि एक बड़े फैक्टर एनडीए में अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा बन गए हैं। इनके साथ अगर समझौता नहीं होता है और किसी कारण से ये बाहर आते हैं तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार वो कमज़ोर कड़ी साबित हो सकते हैं 2024 में, जो नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हमें और कुछ नहीं, बस 120 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अधिक से अधिक सीटें लेना है और सत्ता में जाने का सपना चकनाचूर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है। अभी बहुत सारी बातें बाकी है, इंतज़ार कीजिए। इस सप्ताह में सभी चीज़ें लगभग फाइनल हो जाएंगी और तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि इसमें किसकी किसकी छवि है और कौन इस तस्वीर से बाहर है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।